हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में वर्क मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब उस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है चैप्टर नंबर 11 में, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल 11.4 टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको देखने से पहले एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में मैंने उसको डिफाइन किया गया है, तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 1500 kg। तो यहाँ स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे डाउट्स आपके इस क्वेश्चन के खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अभी सुनो, कह रहा है वर्क आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो कि जब भी हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि वर्क बताओ, वेलोसिटी इतने से इतने इंक्रीज करने में कितना लग रहा है, अगर मास दिया हुआ है तो ये जो वर्क होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वर्क इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए जितना वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इफ v इज ग्रेटर देन u। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया हमारे पास, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें ये सब चीजें चाहिए, और ये सब चीजें के लिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कार मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड, और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको चेंज करेंगे 30 इंटू 5/18। अब आप कहोगे सर ये 5/18 क्या है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मेरे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5/18 से। कैसे आया देखो, पहले यही सुन लो। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 1000 सेकंड, और 1 आवर का मतलब कितना होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, 1000 मीटर। ठीक है, चलो गलती हो जाती है कभी कभी, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो 1000/60 इंटू 60, है ना, और किस में आ गए हम, मीटर पर सेकंड में। अब जरा इसको सॉल्व करो, 1212 दैट इज 10/36। 10/36 को क्या लिखते हैं सर, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो आपको कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 5/18 मीटर पर सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखो और समझ के चलो। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई। 18 का टेबल जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां पर अगर बड़े नंबर आ गए ना जो 18 के मल्टीपल होंगे तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको 18 का टेबल याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये आ गए मेरे 6 के मल्टीपल, तो 6 5 जा एंड 6 3 जा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 25/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 60 इंटू 5/18। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 और 3 दैट इज v आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना राइट डाउन करो तो फिर मैं इस सेक्शन पे आता हूं। u भी आ गया, v भी आ गया। ठीक है, अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, इस वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, देखो इसको हम पुट करते हैं फार्मूले में, तो ई के की वैल्यू आ जाएगी 1/2
व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1500 और स्टैंडर्ड यूनिट केजी में है। यूनिट्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया v स्क्वायर दैट इज 50/3 स्क्वायर माइनस 25/3 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल अप्रोच में रखा है, कहीं भी डेसिमल में नहीं लाया। कई बच्चे क्या करते हैं 25/3 डिवाइड करके डेसिमल का नंबर जाएंगे, फिर उसका स्क्वायर ओपन करेंगे। दैट इज नॉट फेयर एंड वेरी लेंथी कैलकुलेशन, ऐसा मत करना। तो 50/3 को भी ऐसे करेंगे, मत करना। देखो कितनी सिंपलेस्ट वे में मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब तो ये क्या हो चुका, अब तो ये जनरल मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। अब फिजिक्स भूल जाओ, अब तो मैथमेटिक्स आ गई। तो 1/2 इंटू 1500, ठीक है, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल दो, a माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। 2500/9 माइनस 625/9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 2500 और 625 को माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, दैट इज 7 एंड दिस इज 8 and 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1/2 इंटू 1500, यहाँ से 9 एलसीएम आ गया, 9 दैट इज 2500 माइनस 625, है ना। तो यहाँ से माइनस करूँगा तो 1/2 इंटू 1500 माइनस करने के बाद आया 1875/9, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, इधर आ जाता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 1500 इंटू 1875/9, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से ये चला जाएगा 750, ठीक है, और ये कट गया, यहाँ से हमारा चला जाएगा 3 से, तो ये हो गया 3 3 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 3 5 जा, ओके। 3 2 जा 6, बचा 1 उतारा 5, 3 5 जा 0, दैट इज 250 इंटू 625, तो तो यहां से मेरे पास ये एनर्जी आ गई किसमें, जूल्स में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इतना वर्क डन, इतनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें लगेगी इस कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसका मास कितना है 1500 kg। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।